इंशाअल्लाह अब हिंदुस्तान की आवाम हमारे सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मैं हूं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं GFC न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कमरिया घाट गोरखपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी विवादित कमरिया घाट सेतु का शिलान्यास करने कुशीनगर एयरपोर्ट से गाड़ियों द्वारा जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में आतंकियों ने काफिले पर हमला कर दिया। सभी सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और प्रधानमंत्री जी को अगवा कर ले गए। देश में चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। देश के तमाम सबसे बड़े सुरक्षा बलों की काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। जनता विद्रोह पर उतर आई है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आशंका है कि इसके पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ है। हालत कितनी खराब है। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये सब कैसे हुआ? जब आपके सुरक्षा बल देश के प्रधानमंत्री जी का रक्षा ना कर पाए तो आप नागरिकों की क्या सुरक्षा करेंगे? वी आर सॉरी सर। प्रधानमंत्री जी के अगवा होने का हमें बहुत अफसोस है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको सही सलामत वापस लाने में जुटी हुई हैं। हम आपको और पूरे देश को विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हम सुरक्षित वापस ला कर रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द वापस लाइए। सभी सुरक्षा बलों, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित वापस लाने का जनता से वादा किया है। ओ भाई साहब, अंधे हो क्या? इतनी बड़ी बस दिखाई नहीं देती? इतना नुकसान कर दिया हमारा। हट सामने से, चल वक्त खराब मत कर। क्या बोला ओए? क्या बोला? बाहर निकल। पाकिस्तानी है ना तू? एक बात कान खोलकर सुन ले, तूने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे तो ऐसी मौत मारेंगे, ऐसी मौत मारेंगे कि आने वाली पीढ़ियां तुझ पर थूकेंगी कि तूने अपने बाप पर हाथ उठाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। विजय, मार सालों को।
की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज गोरखपुर से आ रही है। देश में दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला। हमारे संवाददाता ने बताया, BIT गीडा गोरखपुर के स्टूडेंट कॉलेज बस में सवार होकर टूर पर जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक आतंकियों से सवार एक गाड़ी कॉलेज बस से टकरा गई और आतंकियों ने ड्राइवर समेत सभी स्टूडेंट्स को गोलियों से बुरी तरह छलनी कर दिया और भाग निकलने में कामयाब रहे। बाप रे, बाल बच गए। अगर ये दीवार इतनी मजबूत नहीं होती तो आज तो हम शहीद हो गए होते। दीवारों में इतनी मजबूती कैसे? अच्छा, तो ये बात है। दीवारों में डॉक्टर रुड़की का WPC+ मिला हुआ है। मान गए यार।
हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, पुलिस स्टेशन। बोलिए, क्या बात है? मैं आयशा बात कर रही हूँ और प्रधानमंत्री की जान बहुत खतरे में है और इस वक्त वो हमारे साथ है। प्लीज़ यहाँ जल्दी आ जाइए सर, प्लीज़ आप उन्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाइए। लोकेशन बताइए। सर, इस वक्त हम लोग जंगल में कहीं छुपे हुए हैं और यहाँ कोई पास में आमी नदी है, वहाँ आप लोग जल्दी से जल्दी पहुँचिए और हम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। तू लोगन यहीं रुका, हम प्रधानमंत्री जी के पुलिस के सौंप के आवत बानी। नहीं विजय, तू अकेले ना जीबो, हम तारे साथे चलो। हम तो लोगन के खतरा में नहीं डालब, काहे कि आतंकवादी हमनी के कुत्ता की तरह तलाशत बाटे। ठीक बा, जा लेकिन जल्दी अइहा। ठीक बा, परेशान न होखा लोगन। तू इनकर ख्याल रखा, हम अब्बे आवतानी। अपन ख्याल रखिए लोगन, ठीक बा? इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित दिल्ली तक ले जाइए। अच्छा, तुम लोग भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। जानते हो उसकी क्या सजा हो सकती है? अरे धिक्कार है तेरे जैसे पुलिस अधिकारियों पर। कानून का रखवाला होकर उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार तुम्हें देश की सुरक्षा के लिए तैनात करती है और तुम उसी के लिए खतरा बने हुए हो। अरे तुम लोग देशद्रोही हो। अबे चुप! ये बातबाजी कहीं और जाकर करना। भक्ति का पाठ हमें ना पढ़ा। क्या मिला आज तक हमें? कोई बात से चल रही। महीना पूरा हो लो और निकल लो। साले इन नेताओं की कठपुतलियां है क्या हम? जब कहे बैठो तो बैठ जाए, जब कहे खड़ा होने के लिए तो खड़ा हो जाए। सालों ने डल्ला बना कर रख दिया हम लोगों को। अरे पता है तुम्हें, इस बुढ़े को इन लोगों के हवाले करने थे ना, हमें 10 करोड़ मिले हैं। 10 करोड़। अरे पूरी जिंदगी मरवाएंगे ना, तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे हम लोग। अरे कभी देखा इतना पैसा? ले चल बुढ़े को।
बैठिए सर। ये कौन है विजय? सर यही तो मेरी जिंदगी है, यही तो मेरी जान है। पता नहीं कैसी होगी, लेकिन सर इससे बड़ा फर्ज आपको बचाना है। याद तो आती है सर, हम बहुत खुश थे सर, क्या दिन थे। मिल गया टाइम आपको घर आने का? आरज़ू होनी चाहिए किसी से मिलने की, लम्हे तो अपने आप मिल जाते हैं। ओह अच्छा। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो आज तक नहीं कह पाया, कि मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ। फिक्र करते हो या प्यार? प्यार प्यार क्या होता है ये मैं क्या जानूं। अगर तुमसे ना मिले होते तो शायद ये राज ही रह जाता, कि ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्यार कैसे होता है। बड़ा रोमांस आ रहा है आज। वो तो जब जब तुम्हें देखता हूँ तब तब आ ही जाता है, और उसका आना भी बनता है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो हो। लेकिन 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 मुद्दे की बात ये नहीं कि रोमांस आता है, मुद्दे की बात ये है कि तुम करने नहीं देती हो। मैंने कब मना किया? ओह ऐसा क्या? तेरी सादगी पर मर मिटने को जी चाहता है, तेरी आंखों में खो जाने को जी चाहता है, तेरे रूह में समा जाने को जी चाहता है। मन करता है तेरे इन रसीले होठों को पी जाऊं। ऐसे मन करता है तेरे इस सुराही जैसे गर्दन को चूम लूं। ऐसे बस अभी नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। विजय, विजय सो गए क्या? अरे हाँ सर, सर निकलते हैं सर।
हुआ विजय? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। अरे यार भाई लका, पहले ही तो तू बतावा। निकलो यहाँ से जल्दी, ये जगह सेफ नहीं है। वो सब कभी भी हम तक पहुँच सकते हैं। चलो चलो। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। देखता हूँ। हाँ ठीक है। आपके पास फोन है? जी सर, ये लीजिए। हेलो राष्ट्रपति जी, मैं पीएम नरेंद्र बेदी बोल रहा हूँ। आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैं किसी जंगल के एक मंदिर में छुपा हुआ हूँ। मेरे साथ 2 भोजपुरिया नौजवान हैं। आप एक काम करिए, इस एरिया का नेटवर्किंग सिस्टम बंद करवा दें, क्योंकि जब जब हम कहीं कॉल कर रहे हैं आतंकवादी हमारे लोकेशन को ट्रेस कर ले रहे हैं। आप वो सब मत कीजिए, जितना मैं कहता हूँ उतना ही कीजिए। और आप लोग कर क्या रहे हैं? इस एरिया की सारी पुलिस आतंकवादियों के हाथों बिकी हुई है। और क्या यही आप लोग की कानून व्यवस्था है? आप पुलिस फोर्स भेजने की गलती मत कीजिए। वो हमारे आसपास ही हैं और उन्हें जरा भी भनक लगी तो हमें मार डालेंगे। मेरे साथ 2 बहादुर और ईमानदार भोजपुरिया जवान हैं। मुझे इनकी होशियारी और बहादुरी पर पूरा भरोसा है। ये हमें यहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। बस आपको जितना कहा गया है उतना ही कीजिए। फोन आपका। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। सर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और मेरा नाम रुस्तम अंसारी है। सर मैं आयशा खान। सर मेरा नाम विजय सिंह है। सर हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सर हम आपको अपने कॉलेज के फंक्शन के बारे में बताते हैं। अबे रुस्तम, कहाँ रह गया साले? आयशा बहुत नाराज हो रही है, आज तो लग गई तेरी।
अबे कहाँ रह गया था साले? क्या हो गया? एनुअल फंक्शन में भी लेट हो गए। ऐसा कहाँ है? ऊपर बैठी है लाइब्रेरी में, गुस्से में लाल है। आयशा, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा सा? मुझसे बात मत करो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, कभी टाइम से नहीं आते। आयशा छोड़ो ना यार। डोंट टच मी यार, दूर रहो मुझसे। बेबी छोड़ो ना यार, हरदम गुस्सा करती रहती हो। ओके ओके ओके, ठीक है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तोहरा के देखले हम बानी ये जान, तुह से सुन लगेला ना चान। हर घड़ी लौ के तोहरी सूरतिया ये जान, रहतानी बहुत परेशान, रहतानी बहुत परेशान। तुहरे से भइल बा प्यार रानी, तुहरे से भइल बा प्यार, तुहरे से भइल बा प्यार रानी, तुहरे से भइल बा प्यार। मनवा के बात रानी कैसे बताई, दिलवा बेचारा रह नहीं पाई। मनवा के बात रानी कैसे बताई, दिलवा बेचारा रह नहीं पाई। तुहरा के देखे के तरी से लाखिया, के तू कर हमसे प्यार वाली बतिया। मिलल बेचैन दिल के करार, तुहरे से भइल बा प्यार रानी, तुहरे से भइल बा प्यार, तुहरे से भइल बा प्यार रानी, तुहरे से भइल बा प्यार। मन कर तुहरे के देखी, नैना के ऐना में तुहके निरेखी। अब तो मन कर तुहरे के देखी, नैना के ऐना में तुहके निरेखी। तुहर के चाहिला जनमों से ज्यादा, जिंदगी में आके जानी बदली हो इरादा। आइलू जिंदगी में आइल बहार, तुहरे से भइल बा प्यार रानी, तुहरे से भइल बा प्यार, तुहरे से भइल बा प्यार रानी, तुहरे से भइल बा प्यार। जब से तुहरा के देखले हम बानी ये जान, तुह से सुन लगेला ना चान। हर घड़ी लौ के तुहरी सूरतिया ये जान, रहतानी बहुत परेशान, रहतानी बहुत परेशान। तुहरे से भइल बा प्यार रानी,
रानी तुहरे से भइल बा प्यार, तुहरे से भइल बा प्यार, रानी तुहरे से भइल बा प्यार। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आवो आवो भाई हमार, जैसन तू सोचत रहा वैसन कुछ नहीं है। हमनी के तो बस शो के रिहर्सल करते नहीं है जहाँ। उ त लौकता बा कि यहाँ कौन शो का रिहर्सल होता। जल्दी चल, शो का टाइम हो गइल बा। देवियों और सज्जनों, मामा महिम, अतिथिगण, शिक्षक एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं राहुल यादव और मैं उत्तम चौहान, बीटेक लास्ट ईयर स्टूडेंट, आप सबका बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर के वार्षिक उत्सव में हम स्वागत करते हैं। यह साल का वह समय है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। तो आइए बिना समय गवाए हम सब लोग इस मनोरंजन से भरपूर शाम का लुत्फ उठाएं। तो हमारे बीच आ रहे हैं स्पीच देने सूरज भारती। सूरज जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए। मित्रों, 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 पानी। मित्रों, मित्रों, क्या मित्रों मित्रों लगा रखा है? नीचे उतर। वेरी मच। शांति बनाए रहिए, शांति। इसके बाद आ रहे हैं अपनी धमाकेदार प्रस्तुति लेकर रुस्तम अंसारी और उनके साथ हैं आयशा। देखिए। अखियाँ के तो हर काजल, काजल, अखियाँ के तो हर काजल, काजल, अखियाँ के तो हर काजल, काजल, काजल। अखियाँ के तो हर काजल, मन करे ल जैसे घायल। अखियाँ के तो हर काजल, मन करे ल जैसे घायल। अखियाँ के तो हर काजल। जवानी और आग लगा
बनवलू हो मोरिया प्रदीप काहे जियरा जरवलू हो जियरा जरवलू अखिया के तोहर काजल मन करे जैसे घायल अखिया के तोहर काजल मन करे जैसे घायल तन मन में आग लगावे उड़ेला जब जब आंचल जन पल 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 याद तोहर तड़पावेला है जो बन के जवानी औरी आग लगावेला जन पल 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 याद तोहर तड़पावेला है जो बन के जवानी औरी आग लगावेला अखिया के तोहर काजल रुस्तम पुलिस भाग! क्या इरादा है? ये गाड़ी चलाने वाले हो क्या?
अपने ही देश की गाड़ी है, इसमें चुराना क्या। प्रधानमंत्री जी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ। टाइम मत वेस्ट करो, लो जल्दी चला लो, गाड़ी में बैठो। बाहर आवा जान। बेबी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ कहीं आसपास कुछ खाने को मिलेगा क्या? ओह, तो मेरी बीवी को भूख लगी है। रुको, देखता हूँ, कुछ होता है तो लाता हूँ। जय भोलेनाथ। हे भोले, तू तो कृपा बरसा देला। हे भोलेनाथ, बुरा मत मनिया, चोरी नहीं करा, उधार लेते नहीं। अगला सोमवार के सूद समेत लौटा दे प्लीज। लो विजय, लो जान, आप खुश? लीजिए सर। तू यही जरूर काम अब बात नहीं। रुस्तम, अपना ध्यान रखना। रुस्तम, यार गोली तो खत्म हो गई। ये हमके मालूम बा कि गोली खत्म हो गई। तो के पता बा कि गोली खत्म हो गई, ओकनी के थोड़ी पता बा कि गोली खत्म हो गई। ले भाई, फॉलो कर। ठीक ठीक। पीएम को लेके गाड़ी निकाल, निकाल। गाड़ी निकाल।
विजय और रुस्तम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि ऐसा हो जाए आतंकवादी हमें पकड़ लें और दुनिया के सामने वह मुझे मारें और मेरी मौत का तमाशा मेरे बच्चे देशवासी देखें, ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा संकट आने पर तुम लोग हमें गोली से मार दो, क्योंकि मैं देशद्रोही आतंकवादी के हाथों मरना नहीं चाहता। ये कैसी बात कर रहे हैं सर? हम अपनी जान पे खेल के आपको बचाएंगे और आपको एक खरोच भी नहीं आने देंगे। विजय क्यों हमने के पीछे करता है? ओह नो। खींच बुड्ढे को। बता पीएम को कहाँ ले गए हैं? बता। बेस कैंप ले गए हैं। रुस्तम बाहर निकल। रुस्तम, वो सामने घर है, शायद वहाँ कोई हेल्प मिल सकती है। कोई है? आप लोग कौन? इनको क्या हुआ? हमें मदद की जरूरत है। इनको चोट लगी है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। इनको यहाँ लिटा दीजिए। कुछ मरहम पट्टी मिलेगा क्या? अभी लाई। आप लोग कौन हैं? इनको चोट कैसे लगी? मेरा नाम विजय है और वो मेरा दोस्त रुस्तम।
वो उसकी गर्लफ्रेंड आयशा। हम पीएम को बचा रहे हैं। तुम न्यूज़ तो देखती होगी ना। भारत के प्राइम मिनिस्टर को कुछ आतंकवादी किडनैप कर लिए थे और हमारे बस से उनकी गाड़ी टकरा गई। तब से ये सब कुछ शुरू हुआ। हमने देखा पीएम वहां पे किडनैप हो रहे हैं और हम उनको लेके भागे वहां से और आज तक भागे ही जा रहे हैं। मेरा नाम लैला है। मैं एक बार डांसर हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है। मैं भी इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया महेंद्र बेदी जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? खैर, तशरीफ रखिए। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम उनके बेस कैंप में जाओ और अपनी अदाओं से उनको रिझाओ और उनका ध्यान भटकाओ, तो इसी बीच प्रधानमंत्री जी को हम वहां से निकाल लेंगे। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स ने बताया है कि आतंकी गोरखपुर और कुशीनगर एरिया के जंगल में कहीं छिपे हुए हैं। सर, हम उनकी लोकेशन ट्रेस करने में असफल हो रहे हैं। हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। किन्हें तलाश रहे हैं आप लोग? बड़ी टेंशन में लग रहे हैं। कहीं इनकी तलाश तो नहीं कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जानते हो इन्होंने हमारे साथ क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक। हमने तुम लोगों से आज तक मांगा ही क्या है? सिर्फ कश्मीर। बस एक मांग और पूरी कर दो। हमारा भाई जो दिल्ली जेल में सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त से बंद है, बस उसे रिहा कर दो और सही सलामत हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान पहुंचा दो। घबराइए मत। हम तुम्हारे प्रिय प्रधानमंत्री के साथ कुछ नहीं करेंगे। कोई बदसलूकी नहीं करेंगे, बशर्ते अगर तुम लोग हमारी दोनों शर्तें मान लेते हो तो। वरना तुम्हारे प्रधानमंत्री का गला काटने में हमें बड़ा मजा आएगा और इसके जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम लोग, सिर्फ तुम। हेलो सर, आपके लिए फोन है। तो क्या सोचा राष्ट्रपति जी? हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। यूजलेस, यू ऑल यूजलेस। तुम सब बेकार हो। जनाब, हमारे भाईजान रिया और कश्मीर पाकिस्तान से मिलके रहेगा, तो क्यों ना इस खुशी में जश्न किया जाए। जनाब, बाहर एक कमसिन लड़की है, बहुत ही हसीन है। जनाब, वो लड़की हमारी मर्दानगी को ललकार रही है। बुलाओ उसे। आज मैं उसे अपनी मर्दानगी दिखा ही देता हूँ।
रुस्तम, और कुछ बताइए अपने कॉलेज लाइफ के बारे में। उस दिन बस में कहाँ जा रहे थे? सर हम कॉलेज टूर की तरफ से कुशीनगर गए थे। का हरदम कार्टून खान मुंह बनावत रहे लोग। एगो बात कही, एगो किस्सा ना। अरे तेरी हाउ का होता। अरे जय हो जय हो। लगल रहो भैया, लगल रहो। जियो एक करे जा, गाड़ दो झंडा, गाड़ दो। हे भाई होनिए देखो, होल आपकी क्लास चलाता। आई हो दादा, जय हो। रगड़ ले बेटा, रगड़ ले। ए रुस्तम भाई, आवा थम्सअपवा पिला। अरे जे फ्रूटी चूसा था वो थम्सअपवा का पी। जाए मर्दे, कुल्ही तक गिरा देला। ए मर्दे भाई नहीं बैठा लोगन, बस आके इंतजार करत बात। चलो लोगन, चलो 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 मर्दे। भाई लोग ये तरह शांति से चलना से बेहतर बा कि अंताक्षरी खेली जा। मुँह से गावे के बा, के गाई एक तू गावा। मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल। मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल। प्रीतिया के असर न है लसे। जब लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू लाली पॉप लागेलू कमरिया।
कसे कसे करिए ई केस तोहर फहरे ये जाना दिलवा के कैलस दीवाना कारी पुतरिया चला बता छुड़िया मन करे फान जाई बाना करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी एगो करिए शिवा 10 साल बाद राजा जी एगो करिए शिवा 10 साल बाद राजा जी एगो करिए शिवा लैला में लैला ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला लैला में लैला ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। और अचानक हमारी बस आपकी गाड़ी से टकरा गई। अब ई कहाँ से आट टपकना सा साला ई तो हाथ धो के पीछे पड़ गई बनो सा। साला आगे कुआं पीछे खाई अब क्या करिए भाई। साला आसमान से टपके खजूर में अटके। साला पूरा बारात लेके आ गई बनो सा। लेकिन हमके पता बा कि ये कुल के विदाई कैसे करे के बा। क्या समझ रहे हो यहाँ शादी हो रही है। तुम लोग बारात लेकर आओगे और पीएम जी को दुल्हन की तरह ले जाओगे। ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो नहीं तो चकनाचूर कर देंगे तुमको भी और तुम्हारे इस फुद्दू से ख्वाब को भी। अभी देखना हम क्या करते हैं। विजय बाहर आ। तू विजय बाहर क्यों नहीं आ रहा है। विजय क्या कर रहा है बाहर आना तू। ये सब करके तुम हमें डरा दोगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप पीएम को हमारे हवाले कर दो हम तुम्हें जाने देंगे। जाएंगे तो सही पर पीएम जी के साथ। अबे बाहर आना तू। बंद कर अपना ड्रामा। तेरी माशुका हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहता है तो हम जैसा कहते हैं वैसा करो। ले सुन विजय रुस्तम प्लीज हमें बचा लो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये हमें मार डालेंगे। विजय ते बाहर का नहीं उतरल है यार। अभी तक तो दुल्हन मरा गई रहती जा। विजय और रुस्तम समझदारी से काम लो। मुझे इनके हवाले कर दो। सर ये आप क्या कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति को समझो। मुझे इनके साथ जाने दो। हम तीनों का यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की ये लोग हमको और ऐसा को दोनों को मार डालेंगे। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। तुम लोग मुझे और ऐसा को बचा लो। बुड्ढे को बाहर भेजो।
ई माधरजात धुआं कहाँ से होता है? है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है बुड्ढे। हमारे साथ कोऑपरेट कर वरना ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। और हिंदुस्तान का कोई भी नेता सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तू डराता किसको है? हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे रगों में वीर योद्धाओं का खून दौड़ता है। हम अपनी जान से ज्यादा इस देश से प्यार करते हैं। अबे ओ देश प्रेमी, अपनी जबान बंद रख वरना खींच के जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। अकरम, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मुझे और प्रधानमंत्री जी को किडनैप करके विजय और रुस्तम तुम लोगों के परखच्चे उड़ा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। पछताओगे तुम लोग। वो दोनों लौंडे हमें मारेंगे, तुम दोनों को चुरा कर ले जाएंगे। सही कहा तुमने। शायद वो हमें मार डालते, लेकिन अफसोस वो हमें मारेंगे तो तब ना, जब वो खुद जिंदा होंगे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग बस अभी यहीं पहुंचते होंगे। अच्छा, तुझे यकीन नहीं होता तो पूछ ले इस बुड्ढे से, हमने कैसे बुलडोजर से कुचलकर उसकी चटनी बना दी। क्या ये सच कह रहा है? हाँ बेटी, इन जालिमों ने विजय और रुस्तम को हमारी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से मार डाला।
राष्ट्रपति जी, लगता है तुम्हें हमारी बात नागवारा गुजरी। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों को दिया गया 24 घंटे का वक्त खत्म हो चुका है। अब भुगतो अपनी गलती की सजा। प्रिय प्रधानमंत्री जी, इस बात का हमें बेहद अफसोस है कि हिंदुस्तान की आवाम आपसे जरा भी मोहब्बत नहीं करती। छोड़ दिया ना कुर्बान होने के लिए, अब बनो बलि का बकरा। रुस्तम तुम ठीक हो, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि तुम मर चुके हो। नहीं, मैं तो अच्छा खासा ठीक हूँ। काहे रो तो हमारी जीने का दुख बका। नहीं पगले, ये तो खुशी के। रुस्तम, रुस्तम! रुस्तम नहीं, छोड़ दो उसे। ए भाईजान, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं न मानोगे? तुम आतंकवादी लोग बड़े चूतिया होते हो। तुम झंडुओं को लगता है कि 10-12 चूहों को भेजकर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लोगे। मुझे तुम लोगों का ये चूतियापा बेहद पसंद आया। अरे कैसा मुसलमान है तू? एक मुसलमान भाई का साथ देने के बजाय तू उसके खिलाफ जा रहा है। अब तू मुझे बताएगा कि सच्चा मुसलमान किसे कहते हैं? तुझे पता भी है सच्चा मुसलमान का मतलब क्या होता है? एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो नेकी के राह पर चलता है और इंसानियत से प्यार करता है। तेरे जैसे खूनी खेल खेलने वाले को मुसलमान नहीं, काफिर कहता है, काफिर। ये दिल हिंदुस्तानी है और ये देश मेरा है और इस देश के लिए मेरी एक खास कुर्बान है। मैं तो मर जाऊंगा पर अकरम छोड़ेगा नहीं तुझे।
निकल गई सारी हैकड़ी, मिट गया सारा जज्बा जुनून। इतनी ही ताकत है हिंदुस्तानी बाजुओं में। तुम दो मामूली से हिंदुस्तानी लौंडे हमें रोकोगे? हमारा एक खूबसूरत सा ख्वाब है, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना। इसके लिए हम हर वो चीज करने को तैयार हैं जिसे सारी दुनिया गलत कहती है, गलत समझती है और आतंकवाद कहती है। शुक्र अल्लाह, हम हैं आतंकवादी और आतंकवादी होने पे हमें फख्र है। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो हम कश्मीर को जल्द ही पाकिस्तान में मिलाकर रहेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। जिस तरह हमारे साथियों ने तुम्हारे लोगों को तरपा कर मारा था, उसी तरह तुम भी मरोगे तड़प तड़प कर। हिंदुस्तान को कलेजा चीर कर रख देंगे हम। हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान हमारा गुलाम बनकर रहेगा। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी होगी, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इतिहास उठाकर देख ले, 1965 हो या 71 या कारगिल वॉर, हर बार हमने तुम्हें गीदड़ों की तरह दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की मौत मारा है और अपने तलवे चटवाए हैं। अभी तेरे और तेरे मुल्क की इतनी औकात नहीं कि कश्मीर को हासिल कर सके। दिन का है तू, दिन का मत डाल अपनी नापाक नजरें मेरे वतन पर, वरना मेरे तूफानी हौसलों के सामने उड़ जाएगा। जा देख उस लौंडिया को। एक तो मैं हिंदुस्तानी और ऊपर से भोजपुरिया जवान। चल दो पल की मोहलत देता हूं तुझे, अल्लाह को याद कर ले। चल रहने दे तेरे इस नापाक जुबान से अल्लाह का नाम गवारा नहीं लगता। अकरम देख मेरी आंखों में, देख क्या नजर आ रहा है, तेरी मौत।
तुम लोग कैसे बचे? आवाज चिपक जा। विजय, वेब कैम स्टार्ट करो। मैं देशवासियों से कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। मैं नरेंद्र बेदी इस देश का वर्तमान प्रधानमंत्री विजय और रुस्तम की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। इन्होंने कैसे अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है और पड़ोसी मुल्क व आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इस देश के शान में चार चांद लगा दिए। हमारे देश भारत को एक राष्ट्र के रूप में आने में कई अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें आतंकवाद सबसे बड़ी है। उदाहरण के लिए 26/11 की घटना, जिसने पूरे देश पर भयावह प्रभाव डाला। इस देश के कई लोग इन आतंकवादी हमलों के समर्थन में हैं और उन्हें लगता है कि आतंकवादी जो कुछ करते हैं वो उचित है। ये वाकई हमारे लिए शर्म की बात है। क्या निर्दोष लोगों को मारना उचित है? कोई धर्म लोगों को मारने की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं। हमारा देश सबसे सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन आतंकवादी समूह के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास नवीनतम तकनीकी सुरक्षा और विजय रुस्तम जैसे बहादुर और निडर जवान हैं। पाकिस्तान कान खोल कर सुन लो, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। जब हम भोजपुरिया जवान तुम्हारा ये हस्र कर सकते हैं, तो सोचो भारत का एक सैनिक तुम्हारा क्या हस्र करेगा। अगर इसके बाद गलती की तो भारत माता की कसम लाहौर तक घुस के मारेंगे। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।